पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका जोंग। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो राइट आंसर है इसका मानसीराम। भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान है जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है, राजस्थान का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है अरावली। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर इसका कर्नाटक। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है जम्मू एंड कश्मीर में। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है? तो ये मकराना का जो संगमरमर है वो सबसे सर्वोत्तम कोटि का है। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। भारत का डेट्राइट के नाम से विख्यात शहर कौन सा है? तो यह है पीथमपुर। पीथमपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो राइट आंसर है इसका 8। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो जो अरावली सीरीज है, अरावली के पर्वत है, वो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? तो ये सर्पिल आकार की है। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो इसका राइट आंसर है मिल्की वे। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो यह 8 प्लेनेट है हमारे सौरमंडल में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका जुपिटर, जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति ग्रह। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इसको मार्स भी बोलते हैं। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह? तो शुक्र ग्रह वो पृथ्वी के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका प्रोक्सिमा सेंटोरी। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है, जिसको बोलते हैं नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यह मरकरी बुध, जो कि अपने सन के सबसे निकट है। दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है विषुवत रेखा पर है वो दिन और रात बराबर होते हैं। दो अक्षांकों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। किस दिनांक को दिन रात बराबर होते हैं? तो एक तो 31 मार्च और दूसरा 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं? तो इसको बोलते हैं क्रस्ट, उपभूपर पट्टी। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में यह पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपेक्सी है वो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर है इसका सिस्मोग्राफ। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है वो सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो जो बैकाल झील है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील? तो कैसिपियन। विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह सुपीरियर लेक, जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह कैसिपियन सागर। विश्व की सबसे ऊंची झील? तो यह ऊंची झील है टिटिकाका। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमालाएं है वो सबसे लंबी श्रेणी है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो जो सहारा है वो सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये अफ्रीका में है। समुद्र जल में कौन सा लवण पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में? तो यह सोडियम क्लोराइड। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को है पाक जल संधि जोड़ती है। विश्व की सबसे लंबी नदी? तो यह नील नदी है, सबसे लंबी नदी है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ट्रिगस नदी के किनारे बगदाद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल को हम सबसे निचली परत बोलते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? राइट आंसर है इसका समताप मंडल। वायुदाब मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बेरीमीटर। विश्व में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो चाइना में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। विश्व में चाय का उत्पादन किस देश में होता है? तो चीन में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर इसका रशिया, रूस। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो यह भी हो जाएगा इसका चाइना।
टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मलेशिया। पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। संसार की छत किसको कहा जाता है? जो पामीर के पठार है उनको संसार की छत कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वो सबसे बड़ा है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? तो लेह मनाली मार्ग को हम सबसे ऊंची सड़क बोलते हैं। अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को क्षेत्रफल पूरे विश्व का कितना है? तो इसका राइट आंसर है 2.4%। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर इसका गोवा। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो राइट आंसर इसका नर्मदा नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जो वुल्लर झील है वो भारत की सबसे बड़ी झील है। सोने का रेशा कहा जाता है? तो जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है? तो 21वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का जो स्थान है वो है 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरनी पहाड़ियां का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो यह है क्रोह है और इसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा में कहाँ पर है? तो जो मेवात में है अरावली की पहाड़ियां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरनी की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका घग्गर नदी। यह हरियाणा की बरसाती नदी है। यह नदी शिवालिक श्रृंखलाओं में हिमाचल प्रदेश के डाकसाई की पहाड़ियों से निकलती है। मतलब डाकसाई पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डाकसाई पे भी आया भी हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1927 मीटर है। हरियाणा में यह पंचकुला, अंबाला, केतल, फतेहाबाद और सिरसा में बहती है। यह 291 किलोमीटर बहने के पश्चात राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विलुप्त हो जाती है। सिरसा जिले का जो ओटू बांध है या वीरराज बांध है वो इसी नदी पर बनाया गया है सिंचाई परियोजना के लिए। ओटू का दूसरा नाम है वीरराज बांध। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में कंप्लीट आपके नोट्स हो जाएंगे। मारकंडा नदी, यह हिमाचल की पहाड़ियों से निकलती है और यह अंबाला के काला अम्ब नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। यह नदी पेहोवा के निकट सनीसा नामक झील में सरस्वती नदी में मिल जाती है। इस नदी की 3 सहायक नदी है, रण, बेगना और नकटी। जो रण पे क्वेश्चन आया हुआ है कि रण किसकी सहायक नदी है? तो यह है मारकंडा की सहायक नदी, यह क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में है राक्षसी नदी। यह एक बरसाती नदी है। यह यमुनानगर जिले के बिलासपुर के पास शाहपुर के मैदानी क्षेत्र से निकलती है। यह नदी चेतांग नदी में मिल जाती है। यह एक बरसाती नदी है जो चेतांग नदी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट मारकंडा की जो ये 3 नदियाँ रण, बेगना, नकटी, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता ही है। उसके बाद है साहिबी नदी। यह नदी राजस्थान के जयपुर की शिविर पहाड़ियों से निकलती है। लगभग 30 किलोमीटर रेवाड़ी में बहने के पश्चात यह गुरुग्राम में प्रवेश करती है। गुरुग्राम में 13 किलोमीटर बहने के पश्चात यह झज्जर में चली जाती है। और इंदौरी नदी है इसकी सहायक नदी है। जो साहिबी नदी है उसको दक्षिण हरियाणा की मुख्य नदी कहा जाता है। उसके बाद में है इंदौरी नदी। यह नदी अरावली की पहाड़ियों से इंदौर नामक गांव से निकलती है। जो पहाड़ों पर एक इंदौर गांव है उसके पास में झरना है और वहां से यह नदी निकलती है। यह पटौदी के पास साहिबी नदी में मिल जाती है। इस नदी का कुल अपवाह है वो 198 किलोमीटर है। जो पटौदी के अंदर रेलवे जंक्शन है उसके पास में यह साहिबी नदी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद में कृष्णावती नदी। यह नदी भी जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीमका थाना से 1.5 किलोमीटर पूर्व से निकलती है और ये उत्तर की ओर बहती हुई नारनौल शहर के दक्षिण में 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बतांती तथा दोस्तपुर नामक गांव के पास नारनौल तहसील में प्रवेश करती है। यह रेवाड़ी के उत्तर में स्थित डहीन गांव में विलुप्त हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह बरसाती नदी है और जो डहीन गांव में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में है दोहन नदी, दोहान नदी। यह नदी भी जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है लेकिन सिचुएशन उसकी अलग है, लॉन्गिट्यूड इसका अलग है। यह महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है और हरियाणा में इसकी कुल लंबाई 50 किलोमीटर है और यह भी एक बरसाती नदी है। उसके बाद में है सिंचाई परियोजना। तो सबसे पहले जवाहर नेहरू उत्पादक सिंचाई परियोजना। यह महेंद्रगढ़ जिले में सूखा राहत कार्यक्रम के तहत की गई है।
1976 में पहली बार इसमें पानी छोड़ा गया था। उसके बाद है सिंचाई सिवानी उत्पादक सिंचाई परियोजना। इसके तहत 200 किलोमीटर लंबी नहर भिवानी जिले की लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस नहर को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। HSSC के अंदर आया हुआ क्लर्क के अंदर कि वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर किसे कहा जाता है। उसके बाद है लोहारा उत्पादक सिंचाई परियोजना। इसे इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं। यह 225 किलोमीटर लंबी है और इससे भिवानी जिले की सिंचाई की जाती है। उसके बाद है जूही नहर परियोजना। यह 170 किलोमीटर लंबी है जो भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बनाया गया है, जो सूखा क्षेत्र है उसके लिए। उसके बाद में है हथनीकुंड बैराज। इसका निर्माण ताजेवाला हेडवर्क्स के स्थान पर किया गया है। नरवाणा सिंचाई परियोजना। नरवाणा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सालवन फीडर को दमताना से जोड़ने की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। जो हथनीकुंड बैराज है उसके ऊपर 2 नहरें निकाले गई है। हथनीकुंड बैराज से ताजेवाला में यही है, उसके अंदर 2 नहरें हैं। वो एक तो पश्चिमी यमुना नहर और दूसरी है पूर्वी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है वो हरियाणा के अंदर चलती है और उसके बराबर ही यूपी के अंदर पूर्वी यमुना नहर चलती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ताजेवाला के हथनीकुंड बैराज से 2 नहर निकाले गए, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। उसके बाद में पश्चिमी यमुना नहर के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। यह नहर यमुना नदी से ताजेवाला नामक स्थान के हथनीकुंड बैराज से निकाली गई है। हरियाणा में इसकी लंबाई 326 किलोमीटर है। तो क्या है कि जो यमुना नदी की लंबाई हरियाणा के टच में है वो 328 है और इसकी लंबाई है 326 किलोमीटर। इसके द्वारा अम्बाला, पानीपत, सोनीपत, रोहतक जिलों में 5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। उसके बाद है भाखड़ा नहर। सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर यह नहर निकाली गई है। पंजाब के पटियाला और रूपनगर में सिंचाई के पश्चात यह हरियाणा के टोहाना में प्रवेश करती है। इसके द्वारा सिरसा और हिसार में भी सिंचाई की जाती है। इसके 2 शाखा है, एक तो नरवाणा शाखा है और दूसरा बरवाड़ा लिंक है। 2700 क्यूसेक इनकी क्षमता है। उसके बाद जवाहर नहर है जो भिवानी के अंदर है। उसके बाद में आते हैं भिवानी नहर। यह भी भाखड़ा नहर से निकाली गई छोटी नहर है जिससे भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। जो भाखड़ा नहर से छोटी नहर निकाली गई है उसको भी भिवानी नहर बोलते हैं। उसके बाद है गुड़गांव नहर, जिसको गुरुग्राम नहर भी बोल सकते हैं। यह नहर दिल्ली के पास से ओखला बैराज से यमुना नदी से निकाली गई है। इसके द्वारा गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई की जाती है। अब ये क्वेश्चन आया था कि गुरुग्राम नहर से गुरुग्राम के अलावा किस और जिले के अंदर सिंचाई की जाती है, तो वो था फरीदाबाद। उसके बाद में है दादूपुर शाहबाद बालवी नहर परियोजना द्वारा यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र में सिंचाई की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट गुरुग्राम नहर का आप याद रख लेना।